हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। वंस यू आर डन विद दिस वीडियो प्लीज़ टू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट्स। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए। उसके बाद एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स इज़ लाइव। आप पूरा क्रैश कोर्स ले सकते हैं, माने कि आप हर एक सब्जेक्ट उसमें ले सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी क्रैश कोर्स ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे। अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दिस इज़ रिगार्डिंग मरखोर। नाउ मरखोर इज़ एन एनिमल विच इज़ इन न्यूज़। तो इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स हैं। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन JNK ओनली. IUCN status is endangered. Which of the above statements is are correct? One only, two only, both या none? अभी immediately मरखोर के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन ये रहता है न्यूज़ में. If you are reading the Hindu religiously every day, then you would know about this animal. ठीक है, सो अपना आंसर मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ वन ओनली. देखो, ये मरखोर इज़ एन एनिमल विच इज़ फाउंड इन सेंट्रल एशिया, और इंडिया में भी ये मिलता है लेकिन JNK में ही मिलता है. और अगर इसका IUCN स्टेटस देखें, इसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है, जो कि अपग्रेड हुआ था 2015 में ही. उससे पहले इसके नंबर्स ना बहुत ड्विंडल हो रहे थे, बहुत कम हो रहे थे. बट फिर इसने रिकवरी शो की, 20% इंक्रीज़ हुआ और इसका स्टेटस वॉज अपग्रेडेड टू near threatened. ठीक है, सो इफ़ वी टॉक अबाउट मरखोर, इट इज़ फाउंड इन अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनवा, JNK, सदर्न तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया में मिलता है. JNK में तेजवस बलताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसके नंबर्स काफ़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं. और पाकिस्तान का ये नेशनल एनिमल है और IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है. पहले इंडेंजर्ड था लेकिन फिर नियर थ्रेटेंड अपग्रेड कर दिया गया 2015 में, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि नंबर्स हैव इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड. और शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत. ठीक है, जैसे आप इसमें देखिए पिक्चर में, इट हैज़ कॉक्सक्रू हॉर्न्स हैं इसके. ठीक है, तो इसलिए इसको कॉक्सक्रू गोट के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ अ गोट, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ गोट विच इज़ फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड्स. ओके, IUCN status near threatened. सेकेंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल, जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़ में रहता है. इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. इट इज़ अ फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़. इट इज़ फाउंड इन इंडिया ओनली. IUCN स्टेटस इज़ इंडेंजर्ड. ये 3 स्टेटमेंट्स हैं. अपना आंसर मार्क कीजिए. 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव. सो अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं और इनफैक्ट इफ़ यू हैव सीन माई वीडियोज़ एंड यू हैव बिन फॉलोइंग इट, तो आपको इसके बारे में भी ज़रूर पता होगा. सो अपना आंसर मार्क कीजिए. So the correct answer is one only. Well, it is a freshwater turtle species. लेकिन ये इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में मिलता है. सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता. इट इज़ एंडेमिक टू साउथ एशिया, लेकिन इंडिया के अलावा और देशों में भी मिलता है. और IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. बहुत ज़्यादा नंबर्स हैव डिक्रीज्ड रिसेंटली. ठीक है, सो इट इज़ एंडेमिक टू साउथ एशिया. इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तीनों देशों में मिलता है. और हैबिटेट की बात करें, डीप फ्लोइंग रिवर्स, बट इट ऑल्सो हैज़ टेरेस्ट्रियल नेस्ट साइट्स. मतलब इसका जो नेस्ट है वो आपको लैंड में मिलेगा. और मेल्स ना, दे हैव ब्राइट रेड. इट इज़ अ वेरी ब्राइट कलर्ड टर्टल. काफ़ी कलर्स रहते हैं इसमें, और रेड कलर हो जाता है मेल्स का ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. और हिस्टोरिकली जो स्पीशीज़ थी, गंगा रिवर में मिलती थी, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, और इवन ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी मिलती थी. लेकिन अभी रिसेंटली इसका नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया है. और लाइक आई सेड, द IUCN स्टेटस इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड. उसकी वजह से इंडिया हैज़ ऑल्सो पुट अप वेरियस कॉन्जर्वेशन मेजर्स टू प्रोटेक्ट इट. और इंडिया में नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी है, जहाँ पे आपको पता है घड़ियाल्स मिलते हैं. इट इज़ दी ओनली एरिया जहाँ पे आपको सब्सटैंशियल पॉपुलेशन मिलेगी इस टर्टल की. एंड वहाँ पे भी द नंबर्स आर लाइक वेरी लो. ओके, so this is how this turtle looks. It is a very, has a very bright coloration, right? Or IUCN status critically endangered, schedule 1 WPA or CITES appendix 2.
देन थर्ड क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. सो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये मैंने पहले भी कवर किया हुआ है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द रिवर दिबांग. इट इन्विसाजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 डैम्स. इट विल बी अ पार्ट ऑफ 2 स्टेट्स. तो ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं. सो अगेन यू कैन टेक योर टाइम. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 and 2 ओनली, बिकॉज ये एक ही स्टेट का पार्ट है, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, राइट. सो दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ अ वेरी ह्यूज वन, बहुत बड़ा है ये. दिबांग रिवर पे एनविसाज्ड है इन अरुणाचल प्रदेश. एंड इट एनविसाजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 डैम्स. ठीक है, 2 डैम्स बनेंगे, एक बनेगा दिर रिवर पे और एक टैंगोन रिवर पे. ठीक है, विच आर बोथ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिबांग. और एन अंडरग्राउंड पावर हाउस इज़ ऑल्सो प्रपोज्ड. ठीक है, और दिबांग की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है विच फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल एंड असम. बट ये जो इटालियन है इट इज़ ओनली लिमिटेड टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, और इडो मिश्मी ट्राइब्स भी मिलती हैं यहाँ पे. द नेक्स्ट इज़ मॉलम नेशनल पार्क कौन सी स्टेट्स में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा या नन ऑफ द अबव. मॉलम वॉज इन न्यूज़ बिकॉज NBWL ने रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है. उसमें से एक मॉलम भी था, नेशनल हाईवे गुजरता है मॉलम से. सो मॉलम वॉज इन द न्यूज़, सो आई पिक्ड अप मॉलम नेशनल पार्क. कौन सी स्टेट में है आपको ये बताना है. सो इट इज़ लोकेटेड इन गोवा. ठीक है, गोवा में है. और भगवान महावीर सैंक्चुरी एंड मॉलम नेशनल पार्क इज़ अ 240 स्क्वायर किलोमीटर्स प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि गोवा में लोकेटेड है और एकदम ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ कर्नाटका लगता है इसके साथ. ठीक है, इट हैज़ वेरियस इंपॉर्टेंट टेम्पल्स स्टेटिंग टू कदम्बाज ऑफ गोवा एंड देन इट ऑल्सो है दूधसागर फॉल्स एंड तंबड़ी फॉल्स. ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं जो बहुत फेमस हैं. और यहाँ पे आपको नोमैडिक बफलो हर्डर्स भी मिलेंगे जिनको धनगार कहा जाता है. ठीक है, so if you look at it's just near Karnataka but it's in Goa. Then the last question is based on our 2-minute सीरीज़ जो आज ही मैंने कवर किया है सुबह. अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिए. और दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी फॉर यू. और इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में भी आते हैं, काफ़ी इजी होते हैं. प्रीलिम्स का अगर आप पेपर देखो, कुछ बिल्कुल ही सिटर्स होते हैं, बहुत ईजी रहते हैं और उनको आप गलत नहीं कर सकते. सो दिस क्वेश्चन इज़ that kind of a question. And even if you know, even if you don't know any of the above questions, it's okay, but ये आपको पता होना चाहिए because I've already covered this and that too in the morning only. So विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या नन ऑफ द अबव. सो अपने अपने आंसर्स मार्क कर लीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज़ बिहार. लाइक आई सेड, आई कवर्ड इट इन द मॉर्निंग. तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहाँ पे लोकेटेड है. 60 किलोमीटर स्ट्रेच है गंगा रिवर का जिसके ऊपर ये सेंचुरी लोकेटेड है. एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द इंडेंजर्ड गंगेटिक डॉल्फिन्स इन एशिया. पहले बहुत थी, अब थोड़ी कम हो गई हैं. सो इट इज़ फाउंड in Bihar, right? So this was regarding your premix. Please do mention your score in the comments. और कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज़ comments में बताइए. I'll try to resolve them. Thank you.